नमस्ते गुरुजी, शुक्राना मालिक, अनंत शुक्राना. Suresh uncle, over to you. नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत एमपी सिंह अंकल उपस्थित हैं, जो कि अपना डिवाइन सत्संग शेयर करने के लिए उपस्थित हैं, आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी सिंह अंकल, ओवर टू यू। जय गुरुजी, सुनाई दे रहा आपको? जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है अंकल। जय गुरुजी, आप सबको प्रणाम, संगत को प्रणाम। अंकल एक मिनट जरा प्लीज, श्रीकांत जरा वो इनको कोच बना दीजिएगा, एंकर जो है सेवादार जी अंकल, डन। ओवर टू राजश्री आंटी। ऑल राइट, जय गुरुजी, जय गुरुजी एमपी सिंह अंकल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सारे आपके सत्संग सुनने के लिए बड़े बेताब है। हम आपका सत्संग सुनना चाहेंगे प्लीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको गुरुजी का वचन एक बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कहा करते थे कि सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी बेहतर। क्या आप इस बात पे कोई रोशनी डालेंगे? ओवर टू यू अंकल। आंटी, ही इज ज्वाइनिंग अगेन, नेटवर्क इश्यूज, ही इज ज्वाइनिंग। राजश्री आंटी, अपना जरा वचन दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। जय गुरुजी अंकल, हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुरुजी कहा करते थे, गुरुजी का वचन है कि सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी बेहतर। क्या आप इस बात पे कुछ रोशनी डालेंगे? जय गुरुजी, एमपी सिंह अंकल, एम आई ऑडिबल? जय गुरुजी, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा कंप्यूटर कनेक्शन गड़बड़ हो गया था। आपको सुनाई पड़ रहा है? यस अंकल, यू आर ऑडिबल। ओके, गुड। पहली बार तो आपको सबको प्रणाम, आप सबका स्वागत है संगत में। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे एक अवसर दिया, मौका दिया गुरुजी के बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट शेयर करने के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके मल्टीलिंगुअल ग्रुप को, जिन्होंने इतना काम कर रहे हैं, जितना अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। गुरुजी के बारे में दुनिया को पूरा इन्फॉर्म कर रहे हैं, गुरुजी का मैसेज ले जा रहे हैं सबके पास। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुजी की ऑटोबायोग्राफी, नॉट ऑटोबायोग्राफी, गुरुजी की बायोग्राफी, जीवनी, इस समय वो 27 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवा रहे हैं, बोथ नेशनल इंडियन लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। लाइट ऑफ डिविनिटी का ट्रांसलेशन हो रहा है 4 इंडियन लैंग्वेजेस में,
पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी में। और ये जिस व्याख्या जो इस संगत में इस समय हम लोग हैं, ये इन्होंने सितंबर में शुरू कर दी थी। और आप लोग को तो मालूम ही है, इनका रोज रात को 8 बजे जूम होता है, जूम मीटिंग होती है, जूम सत्संग होता है। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप गुरु जी का मैसेज, गुरु जी के बारे में लोगों को Uncle, you are not audible. Am I audible now? Now you are audible, Uncle. Okay. Seems like the internet connection was unstable. Sorry about that. तो अब आप लोगों ने मौका दिया है, गुरु जी के बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा। गुरु जी से पहली बार मुलाकात हुई, पहली बार अवसर मिला गुरु जी को देखने का, गुरु जी से मिलने का। Rajshri auntie, over to you. Rajshri auntie, please repeat your vachan. Rajshri auntie. जय गुरु जी। अंकल जी, मैं गुरु जी के वचन दोहराना चाहूंगी कि गुरु जी कहा करते थे कि सलवार कमीज सबसे अच्छा पोशाक होता है, साड़ी से भी बेहतर। तो अंकल जी, आप इस बारे में कुछ रोशनी डाल सकेंगे? आपको इसके बारे में कुछ बताना है अगर आप जानते हैं। देखिए, जो आपने, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट आई हैव, दिस इज द व्याख्या ऑफ द डे। हाँ जी। देखिए, गुरु जी ने हम लोग को बहुत सिखाया सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में। डायरेक्टली बताया नहीं, पर जैसे देखिए, गुरु जी हमेशा पंजाबी में बात करते थे। गुरु जी बहुत अच्छी तरह पढ़े लिखे थे, डबल MA उन्होंने किया हुआ था। और मैंने उनको देखा, एक बार मैंने उनको सुना बड़ी अच्छी तरह अंग्रेजी में बात करते हुए, बड़ी अच्छी अंग्रेजी में, हिंदी भी बोल सकते थे। और गुरु जी हमेशा पंजाबी बोलते थे, और शहर की पंजाबी नहीं, अपने गांव की पंजाबी। तो मेरे विचार से गुरु जी हम लोग को सिखा रहे थे सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान। शर्म नहीं होनी चाहिए जहाँ के लोग हम हैं, हमको बहुत खुशी होनी चाहिए हम जहाँ के हैं, हमें गर्व होना चाहिए, वी शुड फील प्राउड। तो मेरे ख्याल से तो गुरुजी चूंकि पंजाब के थे, तो उन्होंने शलवार कमीज की तारीफ करी। शलवार कमीज बड़ी अच्छी पोशाक है, और है अच्छी पोशाक, और इसलिए भी अच्छी पोशाक है, साड़ी से भी अच्छी, कि बड़ी फंक्शनल पोशाक है। काम करने में आपको अगर कोई पोशाक चाहिए तो सलवार कमीज बहुत ही अच्छी पोशाक है। कोई बहुत सुविधा रहती है काम करने में, जल्दी इधर उधर मूव करने में, और संगत में जैसे लोग आते थे जल्दी से बैठने में, उठने में। सलवार कमीज इज अ बेटर प्लेस, बेटर ड्रेस देन साड़ी। So very beautiful explanation, MP Singh uncle. Please proceed for your satsang. Thank you. All right, thank you. देखिए, हम लोग का पहली बार मुलाकात हुई गुरुजी से दिसंबर ऑफ 1998 में। एग्जैक्ट डेट वाज 28 दिसंबर 1998। और अक्सर जैसा होता है कि गुरुजी से पास पहुंचने का मौका मिला, गुरुजी ने मौका दिया। उसका कारण एक परेशानी थी। हम लोग की दूसरी बेटी, उसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम था अस्थमा का बचपन से, और वो ठीक नहीं हो रहा था और गड़बड़ होता जा रहा था। हम लोग US में रहते थे उस समय। 96 में हम लोग, मेरा असाइनमेंट हो गया था सिंगापुर में, एक्सपैट असाइनमेंट। उस बेटी 2-3 साल में अब जाने वाली थी यूनिवर्सिटी US में, और हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि बेटी के बहुत सीरियस अटैक होते थे अस्थमा के। और हम लोग को थोड़ा आइडिया रहता था, बीइंग पेरेंट्स, तो प्यार रहती थे, थोड़ा इंट्यूशन रहता था, तो हम लोग जल्दी से उस हॉस्पिटल लेके चले जाते थे, तो किसी तरह सब ठीक हो जाता था। परंतु द अटैक्स वर सो बैड दैट वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर अ फ्यू टाइम्स डिस्पाइट आवर बीइंग पेरेंट्स एंड आवर नोइंग व्हाट टू डू। तो हम लोग थोड़ा परेशान थे कि अगर ये जब कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी US में, ये कैसे अकेली रहेगी वहाँ, इसको कौन हेल्प करेगा अगर इसका अटैक हो रहा है? पता नहीं कोई आसपास रहेगा भी कि नहीं, कोई रहेगा भी तो उसे क्या मालूम क्या करना है। उस समय
दिसंबर ऑफ 98 में हम लोग गए थे मैसूर सिटी में और बेंगलोर में वेकेशन के लिए। मैसूर सिटी में उसे बहुत सीवियर अटैक हो गया एस्थमा का। फॉर्चुनेटली विद वेरी गुड हेल्प फ्रॉम द वेरी वंडरफुल होटल वी वर स्टेइंग इन, बड़ा अच्छा डॉक्टर था ऑन कॉल पे, उसने बड़ा अच्छी तरह ख्याल रखा, बेटी किसी तरह ठीक हो गई। वैसे वो तो गुरु जी की कृपा ही थी ठीक हो गई, डॉक्टर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। बट एनीवे उसके बाद हम लोग दिल्ली आए। मेरे छोटे चाचा जी को मालूम था बेटी के बारे में कि उसको एस्थमा का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और उनको मालूम था कि हम उसका बहुत सीरियस अटैक हो गया था मैसूर में। तो जब हम उनको विजिट कर रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने हमसे बोला कि अगर फेथ है तो गुरु जी के यहाँ ले चलूंगा, और गुरु जी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या ये बोल रहे हैं, कौन है गुरु जी, क्या फेथ की बात कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा की बात कर रहे हैं। बट वी वर डेस्परेट। तुरंत मैंने कहा बिल्कुल, तुरंत कहा ठीक है आज दोपहर में आ जाना, टाइम दे दिया, मेरे साथ चलना। तो 28 दिसंबर को पहली बार वो गुरु जी के यहाँ लेके गए। वो नोएडा में रहते थे, नोएडा से उस समय गुरु जी की संगत होती थी एम्पायर स्टेट में, जिसे हम लोग छोटा मंदिर कहते थे। तो रास्ता तो लंबा था, करीब घंटे 1.5 घंटे लगे, पर उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में कुछ बताया नहीं, हमने गुरु जी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस थे कि कोई वृद्ध पुरुष होंगे वहां पर, सफेद कपड़े में बैठे होंगे, कुछ लोग होंगे उनके आसपास। तो पर और जब हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तो हमारे चाचा जी ने कहा जस्ट फॉलो द ड्रिल, मतलब कि जस्ट कॉपी हिम। तो जब हम एम्पायर स्टेट में जब हम लोग अंदर घुसे तो इट वाज अ सीन दैट वाज टोटली कॉन्ट्रेरी टू माय एक्सपेक्टेशंस। बहुत भीड़ थी, बड़े दिल्ली की एलीट क्रीम ऑफ द सोसाइटी वहां पर थी, अच्छे अच्छे कपड़े में। और गुरुजी को मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया, यंग मैन इफ आई मे से दैट, और बड़े कलरफुल क्लोथ्स में बैठे हुए थे गुरुजी, और चारों ओर उनके बहुत से लोग थे और कुछ लोग पैर भी दबा रहे थे। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर मैंने कहा ठीक है, जैसे चाचा जी पर पूरा विश्वास था कि ठीक ही जगह लाए होंगे। चाचा जी ने उनको प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। उषा धर्मपत्नी मेरी साथ थी, तो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में, हम लोग की बेटी के बारे में बताया गुरुजी को। गुरुजी ने प्यार से थोड़ा सुना, फिर कहा बैठ जाओ। तो हम लोग बैठ गए। भीड़ बहुत थी, अलग अलग बैठने की जगह मिली, चाचा हमारे कहीं बैठे थे, मैं कहीं बैठा था, उषा और बेटी कहीं और बैठे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुजी ने इशारा किया पास आने के लिए, तो मैं, उषा और बेटी पास गए। गुरुजी ने बस हाथ उठाया और कहा कल्याण कीता, बस कहा बैठ जा। हम लोग बैठ गए। उस समय रूटीन होती थी संगत की कि गुरु जी प्रसाद बांटते थे। तो संगत के बीच में सब लोग उठते थे, लाइन लगाते थे, प्रसाद लेते थे, फिर बाहर जाके हाथ धोते थे, फिर आके अंदर बैठते थे। वैसे तो हम लोग अलग अलग बैठे थे, और बात करने का तो वहाँ पे रिवाज भी नहीं था और मौका भी नहीं था। परंतु जब हम लोग बाहर निकले हाथ धोने के लिए, तो हमारे चाचा जी ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने दूर से देखा गुरुजी ने कुछ कहा। तो हम लोगों ने बताया गुरुजी ने कहा कल्याण कितना। हमारे चाचा जी बहुत खुश हो गए, कहने लगे अरे वो तो बेटी ठीक हो गई अब। मैंने कहा अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं विश्वास हुआ। मैंने कहा अच्छा, बस कल्याण कितना, बेटी ठीक हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु उसके बाद बेटी को कभी भी अस्थमा अटैक नहीं हुआ। नाउ शी इज 40 years old, शी इज इन वंडरफुल हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ। तो ये है गुरु जी की कृपा, केवल हाथ उठाया, कहा कल्याण कितना, एंड द प्रॉब्लम वाज क्योर्ड फॉरएवर। तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत विश्वास हुआ। बाद में जब भी मौका मिलता था मैं चला जाता था गुरु जी के पास, परंतु मन में ये रहता था कि गुरु जी हैं कौन, समझ में नहीं आता था। मैंने सोचता था कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ, क्योंकि मैंने सोच रखा था, सुन रखा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडिया में, हमारे देश में, जो लोगों को ठीक कर देते हैं, उनको सिद्धि मिली होती है। तुमने कहा ऐसे ही कुछ होंगे गुरु जी, सिद्ध पुरुष होंगे कोई। और गुरु जी अपने को महापुरुष कहते थे, गुरु जी ने और कुछ कहा ही नहीं अपने को। तो
मैं इसी उधेड़बुन में रहता था, पर फिर और मैंने कुछ देखा, कुछ ऑब्जर्व करता था तो कुछ देखा कि गुरुजी जहाँ भी जाते थे एकदम सुगंध से वो जगह भर जाती थी। गुरुजी पूरा उनका शरीर सुगंधित होता था। बाद में मौका भी मिला, गुरुजी ने बड़ी अच्छी तरह से पूरे शरीर के एक-एक पार्ट मुझे सुँघाए भी एक समय, परंतु गुरुजी की सुगंध शरीर में रहती थी। फिर मैंने ये देखा कि गुरुजी को हम लोग के जो भी हम सोचते थे मालूम रहता था, और वो गुरुजी ने सिखाया, समझाया कि 2 बार ऐसा किया गुरुजी ने कि मैं कुछ कहीं से आ रहा था, कुछ सोच रहा था, गुरुजी ने तुरंत कहा, वही जो मैं सोच रहा था बोल दिया। मुझे समझ में आ गया गुरुजी अंतर्यामी हैं, इनको सब मालूम है जो हम सोच रहे हैं। और फिर एक और मौका मिला, एक बार हम लोग खड़े थे, एक बार हम लोग गए बड़े मंदिर, गुरुजी बहुत रात में बड़े मंदिर लेके गए। उस समय कभी-कभी जब बहुत लोग नहीं रहते थे, 8, 10, 12 लोग रहते थे, गुरुजी कहते थे चलो बड़े मंदिर चलो। तो मौका था उस दिन बड़े मंदिर जाने का। उस समय बड़े मंदिर में काम हो रहा था, सीमेंट पोर हो रही थी। सीमेंट के ऊपर वर्कर्स ने पटरा लगा दिया था क्रॉस करने को, तो हम लोग 10-12 लोग जो थे बड़े संभल-संभल के हम लोगों ने क्रॉस किया। फिर गुरुजी की कार बाद में आई और देखा कि गुरुजी तो सीमेंट के ऊपर वॉक करते हुए चले गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे बगल में एक मिस्टर वर्मा थे, बिज़नेसमैन थे गाज़ियाबाद से, वो हमेशा आते थे। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने समझ गए होंगे कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, तो उन्होंने कहा, "आपको मालूम नहीं?" मैंने कहा, "नहीं, क्या?" कहते हैं, "गुरुजी के पैर कभी ज़मीन पर नहीं पड़ते।" मैंने कहा, "अच्छा?" मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो अंदर गए हम लोग, गुरुजी का बड़ा सिंहासन था, उस पर बैठे गुरुजी, एज़ यूजुअल गुरुजी ने एक पैर उठाया, दूसरे पैर पे रखा। मैं बड़े ध्यान से गुरुजी के जूते देख रहा था। जूते बिल्कुल गुरुजी के एकदम चमक रहे थे, साफ, जैसे कभी ज़मीन पे भी नहीं पड़े। उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरुजी के पैर भी ज़मीन पे नहीं पड़ते, और इस तरह से बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए। मैं सोचता था गुरुजी कौन है? कुछ लोग कहते थे वहाँ पर कि गुरुजी शिव जी हैं, और वो तो कुछ कहते थे, ऐसा मैंने कोई कन्फर्मेशन तो था नहीं मुझे, परंतु कन्फर्मेशन गुरुजी ने खुद ही दे दिया। ऐसा हुआ कि गुरुजी की संगत में हम लोग बहुत रात को देर तक बैठे रहते थे। अक्सर 2-3 बज जाते थे, कभी-कभी 4 भी बज जाते थे, और उसके बाद मुझे बताया जाता था कि गुरुजी पाठ करते हैं। तो मैं कभी-कभी सोचता था गुरुजी सोते कब हैं? हम लोग इतनी देर तक रात में बैठे रहते हैं, संगत के लोग बैठे रहते हैं, फिर गुरुजी पाठ में चले जाते हैं, फिर उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। गुरुजी सोते कब हैं? तो मैं उधेड़-बुन में रहता था, और आपने अगर गीता पढ़ रखी है तो उसमें आपको मालूम है कि कृष्ण जी भी नहीं सोते थे। मैंने सोचा कि गुरुजी कृष्ण जी की तरह हैं क्या, जो सोते नहीं हैं कभी? पर गुरुजी ने एक बात और कह रखी थी, गुरुजी ने कहा गुरु से कभी कुछ नहीं पूछते। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से पूछने के लिए, परंतु 3-4 साल बीत गए होंगे। एक बार मौका मिला, बहुत रात को बहुत देर हो गई थी, 1-2 बजे होंगे। मैं अकेला बैठा था गुरुजी के पास। उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, "गुरुजी आप कभी सोते हैं?" मैंने कहा, "अकेला हूँ, अगर गुरुजी डाँट देंगे कोई बात नहीं, इट्स एम्बैरेसिंग बट नोबडी विल लुक, नोबडी विल सी।" गुरुजी ने इतने प्यार से मुस्कुराए, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उनकी स्माइल। वो स जब कभी-कभी गुरुजी मुस्कुराते थे, जब अकेला रहता था उनके साथ, तो बस लगता था मैं भगवान के पास बैठा हूँ। वैसे ही मुस्कुराए, बड़े प्यार से बोला, उन्होंने कहा, "मैं स" दीज़ वर एग्ज़ैक्ट वर्ड्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, "मैं सोऊँगा तो सृष्टि को कौन देखेगा?" अच्छा, गुरुजी हमेशा पंजाबी बोलते थे, वेरी रस्टिक पंजाबी, डुगरी पंजाबी। उस दिन गुरुजी ने बहुत क्लिष्ट हिंदी में समझाया, "मैं सोऊँगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? इफ आई स्लीप, हू विल लुक आफ्टर क्रिएशन।" गुरुजी ने खुद ही बता दिया कौन थे। परंतु दुःख की बात ये है कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। समझ जाते हैं, इंटेलेक्चुअली समझ में आ जाता है, पर उससे लिमिटेड इफ़ेक्ट होता है। तो मेरे ख़्याल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे ख़्याल से मैं वही करता रहा उसके बाद भी जो पहले करता था। फ़र्क पड़ना चाहिए था, पर दुःख की बात है कि फ़र्क पड़ा नहीं। तो ये आपको बता दे मत शेयर करना चाहता था कि गुरुजी ने खुद ही बता दिया वो कौन थे। और उस वो कौन थे इसका रीज़न भी एक्चुअली शिव पुराण में दिया हुआ है बड़ी अच्छी तरह। आजकल शिव पुराण बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने बहुत से लोगों ने पढ़ रखी होगी। शिव पुराण में एक्चुअली शिव जी का मन एक बार हुआ कि कुछ एक क्रिएशन होना चाहिए। तो पहले उन्होंने क्रिएट किया ब्रह्मा को आज्ञा दी कि क्रिएट करो।
So with lot of effort, after lots of time, eons, lot of trial and error, lot of failures, ब्रह्मा फाइनली क्रिएटेड सृष्टि। और उसके बाद ब्रह्मा इतने खुश हुए अपने क्रिएशन को देख के कि 4 सर तो उनके शिव जी ने ही दे रखे थे, उनका 5वां सर भी आ गया। शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों इतना इसे गर्व हो रहा है, किस बात की से खुशी है। उन्होंने सृष्टि को देखा, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि कितनी हर जगह गलत चीजें हैं, इतना वायलेंस है, इतना जेलसी है, इतना सेल्फिशनेस है, इतना ग्रीड है, इतना लस्ट है। तो बहुत दुख हुआ कि ब्रह्मा ने क्या कर रखा है। तो उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, तुमने तो सब क्या क्या कर रखा है, तुम इतने खुश क्यों? ब्रह्मा की कुछ समझ ही में नहीं आया, उतने घमंड में थे कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शिव जी को गुस्सा आ गया, उस गुस्से से काल भैरव प्रकट हुए। शिव जी ने गुरु जी ने काल भैरव को आज्ञा दी कि इनका 5वां सर उखाड़ के फेंक दो। काल भैरव बहुत हिचकिचाए बिकॉज दैट वाज द अल्टीमेट सिन, बट फाइनली ही डिड इट। दैट्स अ डिफरेंट इंसिडेंट्स ऑल टुगेदर, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद ब्रह्मा होश आया, उन्हें समझ में आया कि शिव जी क्यों नाराज है। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा बताइए मुझसे गलती हो गई है, अब आप इसे ठीक कर दीजिए। शिव जी ने कहा नहीं, मैं इसे ठीक तो नहीं करूंगा, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तुमने क्रिएट किया है, और कभी कभी मैं सृष्टि में तुम्हारी जाऊंगा और कुछ अपने भक्तों को उनको उनको उनकी रक्षा करूंगा, उनको सैल्वेशन दूंगा। तो कभी कभी शिव जी सदगुरु के रूप में हमारी पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी को चेंज नहीं करना चाहते हैं और केवल कुछ भक्तों के लिए आते हैं, अपने भक्तों की हेल्प करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए। भक्तों पर कृपा कैसे करते हैं ये भी शिव पुराण में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। हमारे यहाँ सदगुरु की जो प्रथा है उसमें यह कि सदगुरु हम लोग आए तो उन्हीं से हैं, जाना भी वही है, पर हमें मालूम नहीं कि उनसे आए, ना मालूम है हमें उनके पास जाना है, ना हमें ये मालूम है कैसे जाएंगे। और जब तक पहुंच नहीं सकते, जब तक कि हमारे कार्मिक बर्डन सब अनलोड नहीं हो जाते। With every life we have, actually our karmic burdens keep increasing. So Sadguru comes to take our कुछ भक्तों के karmic burdens on himself, and for that he suffers, but he then helps us get back to where we need to be. गुरु जी बहुत सफर करते थे। आप लोगों से बहुत लोग गुरु जी को अच्छी तरह जानते होंगे, मिले होंगे, उनके पास रहे होंगे, देखा होगा पास से। गुरु जी was always in pain. Guruji was suffering with so many diseases all the time. I have heard, horror stories about, the suffering that Guruji used to go through. मैंने खुद ही देखा उनके जो दर्द होता था, जो पेन में रहते थे, परेशान रहते थे। तो he used to suffer for us. हम लोग की परेशानियां अपने ऊपर लेकर वो हमें हेल्प कर देते। जितनी हमारी बीमारियां ठीक होती थी गुरुजी खुद लेते थे। सबका देखिए इतना प्यार उनका, देखिए हम लोग हमारी सब बीमारियां ठीक कर देते। हमारी बेटी की बीमारी ठीक करी, सैकड़ों, हजारों, 10,000 लोगों की बीमारियां ठीक करी, अभी भी कर रहे हैं। उसके लिए वो सफर कर रहे हैं। अब तो हमारे बीच में नहीं है, पर जब भी अगली बार आएंगे तो he'll continue to suffer again for what he has done. गुरु जी का ये प्यार है, और आपसे शेयर करना था मुझे जो मालूम था गुरु जी के बारे में, जो उन्होंने खुद बताया, मैंने आपसे शेयर कर दिया। गुरु जी ने बहुत से एक्सपीरियंसेस दिए जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर लेता हूँ। आपसे जैसा बताया मैंने, 28 दिसंबर को जब मैं गया अपने चाचा जी के साथ, उषा के साथ, बेटी के साथ, बहुत भीड़ रहती थी एम्पायर स्टेट में, हम लोग को अलग अलग बैठने की जगह मिलती थी, तो हम लोग अलग अलग बैठे। अब आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी इंटरनल फीलिंग्स कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि जो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो टोटली डिफरेंट देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। और सब लोग पंजाबी बोल रहे थे। पंजाबी बोल तो कोई नहीं रहा था, पर पंजाबी में बहुत कस के वहाँ पे गुरु जी के भक्ति के गाने चल रहे थे, शब्द चल रहे थे। शब्द एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब के शब्द नहीं थे उस समय। कुछ लोगों ने गुरु जी के बारे में कुछ रचनाएं करी थी, वो गाई जा रही पंजाबी में, और आई कुड सी दैट द क्राउड वाज पंजाबी। और गुरु जी जो मेरा एक्सपेक्टेशन था गुरु जी का, वो गुरु जी नहीं थे वहाँ पर। कलरफुल क्लॉथ्स, वहाँ पे कुछ लोग पैर वैर भी बा रहे थे, तो मैं थोड़ा
डेफिनेटली आई वाज अ लिटिल बिट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। उसी समय पता नहीं कहाँ से बगल में मेरे एक सज्जन आके बैठ गए। उन्होंने कहा, हिंदी में बोलने लगे मुझसे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहने लगे, मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, मैं राजपूत रेजिमेंट में हूँ, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। तो मुझे और भी बड़ा अच्छा लगा, हिंदी बोल रहे थे, ही वाज फेलो राजपूत एंड आल्सो फ्रॉम आर्मी, मेनी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आर इन द आर्मी। Suddenly I started getting back to my comfort zone. Yeah, I'm, here sitting next to somebody who speaks my language, yeah, who is a fellow Rajput, who has a similar background similar to many family members. फिर उन्होंने हमसे कहा कि आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा, आप जानना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया और उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं बताई जो कि आप में से किसी को नहीं मालूम। आप सबको मालूम है, एक्चुअली कोई 12-13 साल के बच्चे को भी मालूम रहती है। उन्होंने बेसिकली भगवान का डिस्क्रिप्शन दिया कि गुरुजी को सब कुछ मालूम है और आप क्यों यहाँ आए हैं ये मालूम है, आप क्या सोच रहे हैं ये मालूम है, आप इट डज़न्ट मैटर कहाँ आप बैठे हैं, वो आपको देख रहे हैं। इसी तरह की बातें धीरे-धीरे बताते रहे। बहुत सिंपल चीज़ है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने, मैं सुनता रहा। और जैसा आपसे बताया, बीच-बीच में उठना होता था। उठते थे, प्रसाद लेने के लिए बाहर जाते थे, फिर आके बैठते थे। परंतु फिर वो समहाउ हम लोग तो अलग-अलग बैठते थे, पर फिर वो हमारे पास आके बैठ गए, पता नहीं कहाँ से उनको जगह मिल गई। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। इस तरह बहुत ही अच्छा लगा और हमें तो लग रहा था कि आई वाज़ लिसनिंग टू द बेस्ट सिम्फनी इन द वर्ल्ड। मन कर रहा था कि वो कभी रुके ही नहीं और ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रहे थे जो मुझे नहीं मालूम थी। मैं कुछ सीख नहीं रहा था। और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। खैर वो 28 दिसंबर का सीन था। 29 दिसंबर को सेम थिंग रिपीटेड। पता नहीं कहाँ से वो सज्जन महापुरुष फिर से आके बैठ गए बगल में। फिर से उन्होंने वही उसी तरह की बातें करनी शुरू कर दी। इतना अच्छा लग रहा था मुझे। 30 दिसंबर को भी यही सेम चीज़ हुई। तो 3 दिन तक लगातार कंटिन्यूअसली वो मेजर ज्ञान सिंह मेरे बगल में बैठे थे, मुझे ज्ञान दे रहे थे। उनका नाम भी बहुत अच्छा था, ज्ञान सिंह, मेजर ज्ञान सिंह। अच्छा, उसका उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वो गुरुजी के अराउंड ही वाज़ फॉर 17 इयर्स और जहाँ भी गुरुजी जाते हैं, उनका ट्रांसफ़र वहाँ करवा देते हैं, जिससे वो गुरुजी के दर्शन उनके होते रहते हैं। खैर उन्होंने मुझे फिर कहा 31 दिसंबर को भी बुलाया। उन्होंने कहा आप आइए, गुरुजी के साथ न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करेंगे, पर हमारा कुछ और प्रोग्राम था, उस समय समझ में नहीं पाया और बहुत गलती कर गया, मैं ये नहीं गया। एनीवे उसके बाद मैं जब भी जाता था तो मैं मेजर ज्ञान सिंह को ढूँढता था। मेजर ज्ञान सिंह मुझे कभी दिखे नहीं। कई 1-2 साल बीत गए। फिर मैंने पूछना शुरू किया लोगों से, वहाँ पे जो लोग सेवादार थे, जैसे सिंगला साहब थे, जोशी जी थे, कक्कड़ जी थे, बहुत से लोग। तो मैंने पूछना शुरू किया कि कोई मेजर ज्ञान सिंह को जानता है? कोई नहीं जानता था। तो मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मेजर ज्ञान सिंह एक्चुअली है नहीं। देयर इज़ नो मेजर ज्ञान सिंह। आई हैड अ सिंसियर डिज़ायर टू नो अबाउट गुरुजी। गुरुजी हेल्प्ड मी, ही मेड मी लर्न, यू नो। और द मैसेज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको गुरुजी के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो आप समझ जाएँगे। आपको मेरा सत्संग या किसी का सत्संग की सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद ही आपको गुरुजी समझा देंगे थ्रू सम मीन्स। मैं भी सत्संग सुनना भी इज़ अ मीन्स। So that is a lesson that if you have a sincere desire to know about Guruji, selfish motives aside, तो आपको गुरुजी के बारे में समझ में आ जाएगा। जो भी आपको समझना है, गुरुजी समझा देंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक और लेसन बहुत जल्दी मिला। मैं जब अगली बार दिल्ली गया गुरुजी के दर्शन करने आफ्टर दिसंबर 98, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चला जाता हूँ, चाचा जी को क्यों परेशान करूँ। तो एड्रेस मतलब अप्रॉक्सीमेट नॉलेज तो मुझे थी कि गुड़गांवा रोड, जो दिल्ली से गुड़गांवा रोड जाती है, उस पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ऑन द लेफ्ट साइड। तो मैंने टैक्सी बुलाई और एक्चुअली मैंने गलती ये कर दी कि दिल्ली गुड़गांवा रोड नहीं बोला मैंने, वो दूसरा जहाँ पे इलाका है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे मंदिर है, एनीवे जहाँ बड़ा चौराहा है उसको और उस जगह को बोलते हैं, तो मैंने उस रोड का नाम बोल दिया। तो उस रोड पे मुझे लेके गया। अ, उस रोड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम हो। हाँ, मेहरौली, मेहरौली गुड़गांवा रोड। मैंने उससे मेहरौली गुड़गांवा रोड बोला ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को, तो उस रोड पे लेके गया तो रोड जानी-पहचानी नहीं दिख रही थी।
रोड थोड़ा वाइंडिंग रोड थी, थोड़ी छोटी रोड थी, उसके बगल में बहुत पुरानी हवेलियाँ भी कुछ दिखी। मुझे लग रहा था ये तो गलत रोड पे चला आया। गुड़गाँव पहुँच गए, फिर मैंने कहा वापस चलो, वापस आ गए फिर मेहरौली। अब मुझे समझ में आ गया आई वाज़ इन द रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग रोड। तो मैंने फिर एक फ़ोन नंबर मेरे चाचा जी ने दे रखा था, मैंने उसे कॉल किया। संगत का उन्होंने कहा था अगर कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना। तो किसी ने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा कि मैंने उनसे बताया कि मैम वी आर लॉस्ट, तो यहाँ मेहरौली गुड़गाँव रोड पे थे और कहीं मिला नहीं मुझे एम्पायर स्टेट। उन्होंने फिर बहुत अच्छी तरह क्लियरली डायरेक्शन दिए, बड़े चौराहे से जाने के लिए। मैंने ड्राइवर को भी बात करवा दी उनसे, तो उसके बाद बड़े आराम से हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँच गए। फिर संगत में बैठा, जब संगत खत्म हुई, जब जाने का समय आया, तो मैंने सोचा कि जिनसे मैंने बात करी थी उनको मैं धन्यवाद दे दूँ। मैंने पता करने की कोशिश करी, 1-2 सेवादार थे लोग थे, उनसे बात करी कि मैंने फ़ोन किया था, किसी ने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह डायरेक्शन दिया। तो आई वांट टू थैंक हिम। तो जिनसे पूछा मैंने 2 लोगों से, दोनों लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यहाँ तो गुरुजी की आज्ञा है कि एक बार सत्संग शुरू हो जाता है, संगत शुरू हो जाती है, तो यहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता है। यहाँ हम लोग फ़ोन नहीं उठा सकते। मैंने कहा अच्छा, परंतु किसी ने फ़ोन उठाया और किसी ने बहुत अच्छी तरह डायरेक्शंस दिए। So lesson I want to share with you. If you want to reach Guruji, in physically or in any way, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पहुँच जाएँगे। अगर उनकी कृपा होगी तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। You will find him, he'll make sure that you find him. इस तरह के बहुत अच्छे-अच्छे यूनिक एक्सपीरियंसेस होते रहे। एक एक्सपीरियंस आपको और सुनाता हूँ जो दिसंबर 1999 का है। हम लोग संगत में बैठे थे, उस दिन मैं चाचा जी के साथ था। केवल हम और चाचा जी थे, श्रीमती जी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। और गुरुजी ने, जब थोड़ी से लोग बचे 10-12 लोग, तो गुरुजी ने कहा चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं। तो चाचा जी ने कहा चलो मेरी कार में चलो, 2 कारों में अलग-अलग क्यों जाएँ? उनके साथ मैं बैठ गया। तो रास्ते भर चाचा जी बहुत नाराज़ थे। वो नाराज़ इसलिए थे कि उस दिन गुरुजी की संगत में एक बहुत आईएएस लेडी थी जो नोटोरियस फॉर करप्शन, वो आई थी। और हमारे चाचा जी, he retired as DG of UP Police, DG of BSF, DG of Assam Police, etc. वेरी डिस्टिंग्विश्ड पुलिस ऑफिसर, उनको सब मालूम रहता था क्या हो रहा है। तो उनके अगेन उसके सीबीआई इंक्वायरी इस समय चल रही थी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑफिसर। चाचा जी ने मुझे बताया कि जब भी इसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी होती है, यहाँ गुरुजी के पास आ जाती है, गुरुजी के पैर दबाती है और गुरुजी का आशीर्वाद लेके चली जाती है। उसके बाद इंक्वायरी वगैरह फॉर सम रीजन जस्ट स्टॉप्स। उनका आज फिर यही कर रही थी और फिर यही होगा, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी खत्म हो जाएगी। एंड शी बिलोंग्स बिहाइंड बार्स, शी शुड नॉट बी इन द मूविंग अराउंड फ्रीली इन आवर सोसाइटी। उनको बहुत गुस्सा था कि गुरुजी डजंट डिस्क्रिमिनेट, वो सभी को ब्लेस करते रहते हैं, गलत लोगों को ब्लेस कर देते हैं जो कि समाज के लिए खतरा है। तो एनीवे वी अराइव्ड एट बड़े मंदिर लेट एट नाइट और हम लोग खड़े वेट कर रहे थे, बाहरी मंदिर के हम लोग खड़े थे। इट वाज वेरी डार्क नाइट, आई रिमेंबर। पीछे से गुरुजी थोड़ी देर बाद आए, उनकी कार पीछे थी। पता लग जाता था गुरुजी आए हैं, क्योंकि सुगंध उनकी पूरी फैली रहती। गुरुजी आए, बगल से गुजरे, करीब 5 गज दूर गए होंगे, 5 यार्ड्स, 5 मीटर्स। एकदम से मुड़े, मेरे चाचा की ओर देखा, एकदम इन हिज आईज, बड़ी स्टर्नली बोला, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। आई एम रिपीटिंग हिज वर्ड, दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। You know what he said was that he blesses everyone equally, and of course the reason is very simple, we are all his children. तो ये आपके साथ ये मैं शेयर करना चाहता था कि हमारे यहाँ हर कोई हायरार्की नहीं है। We are all at the same level with respect to our relationship with Guruji. Lesson that I would like to share with you is please never think that you can learn anything from anybody else about Guruji or that somebody could teach you something. We are all at the same level. So, and never feel that somebody is more blessed than you or less blessed than you. We are all equally blessed. Guruji की कृपा हम पर हर पर बराबर है. Guruji doesn't discriminate among anybody. We are all his children. Father does not discriminate. He loves us equally. हम लोग कुछ अच्छे हैं, कुछ नहीं अच्छे हैं इतना, परंतु as far as our father is concerned, his love for us is same. आपको एक और शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस, बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था।
अराउंड ईयर 2001। मैं गुरुजी के यहाँ जाता था और सिंगापुर से आता था, तो मेरी रूटीन ये था कि थर्सडे को पहुंचता था और सीधे एयरपोर्ट से गुरुजी की संगत में जाता था। उस समय करीब रात के 11-12 बजे रहते थे। फिर फ्राइडे और सैटरडे को संगत अटेंड करता था। संडे को वापस सिंगापुर आता था रात की फ्लाइट से, सिंगापुर एयरलाइंस की। उस समय उनकी फ्लाइट का टाइम था मेरे ख्याल से माई मेमोरी सर्व्स मी राइट 11:15 PM। करीब 8:30 बजे मैं उठ जाता था। दैट मेड श्योर दैट आई वाज एट द एयरपोर्ट बाय 9:15 और बिफोर, एंड विद इनफ टाइम टू चेक इन एंड बोर्ड द फ्लाइट। ये मेरा कार्यक्रम था। परंतु एक उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे मन में आया, संडे था, मैंने कहा कि मैं अब खुद ही उठ के चला जाता हूँ। आज मैं खुद नहीं उठ के जाऊंगा, आज जब गुरुजी कहेंगे तब मैं उठ के जाऊंगा, क्योंकि गुरुद्वारे में आया हूँ। गुरु की कृपा से जब वो बोलेंगे तभी मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने से नहीं जाना चाहिए। उस दिन मेरे साथ मेरे चाचा जी भी थे, उषा भी थी, बहुत परिवार के और लोग भी। कहीं नहीं, हमारे चाचा जी के मैं बगल ही में बैठा था। जब ऐसे टाइम पास होने लगा 8:30 बजे, 8:45 बजे, अब चाचा जी हमारे बड़े इम्पेशेंट हो गए। बोलने लगे, उठो उठो जाओ। तो थोड़ी देर तक मैं कुछ देर तक तो उन्हें इग्नोर करता रहा। फिर मैंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, चाचा जी भी मेरे परिवार के बड़े सदस्य हैं, मैं भी उठना चाहिए। तो मैं उठा, गुरुजी के पास गया। गुरुजी हंसने लगे। उनको मैंने बताया नहीं था कि मैं फ्लाइट लेके जा रहा हूँ वापस। गुरुजी को सब मालूम रहता था। कहते हैं तेरी फ्लाइट कैंसिल, बैठ जा। आके बैठ गया। मैंने चाचा जी से बोला, गुरुजी बोलते हैं फ्लाइट कैंसिल। तो अब उनको भी थोड़ा, ही वाज एट पीस, आई वाज एट पीस, अब तो फ्लाइट कैंसिल ही है। परंतु थोड़ी देर बाद, उसमें करीब मेरे ख्याल से करीब 10 बजे होंगे, या और भी देर हो गई होगी। उस समय एकदम से गुरुजी ने हाथ उठाया, कहते हैं आप। मैं उनके पास गया, कहते हैं अब जा फ्लाइट ले। तो इतनी काफी देर हो गई थी। चाचा जी भी मेरे साथ बाहर आए, उषा भी थी और लोग भी परिवार के थे, बाहर आए। चाचा जी ने मुझसे कहा भी, अब तो बहुत देर हो गई, अब तुम्हें फ्लाइट नहीं मिलने वाली है, एयरपोर्ट पे जा रहे हो। गुरुजी ने कहा जाओ, पर वापस आ जाना, यहीं से वापस चलेंगे घर। मैंने कहा ठीक है। तो अब आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या हुआ। ये पुराना एयरपोर्ट था। उस समय एयरपोर्ट के एंट्री के 4 गेट हुआ करते थे बाहर। बहुत केओटिक एयरपोर्ट था, बड़ा डिसऑर्गेनाइज रहता था, काफ़ी नॉइजी बाहर रहता था, भीड़ रहती थी, कोई कंट्रोल भीड़ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता था। उस दिन भी वैसे ही था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कंप्लीटली केओटिक, टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड। और मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा गेट्स पे कि चारों गेट्स पे कोई नहीं था। उसमें छोटा सा एयरपोर्ट था, यू कुड सी ऑल द गेट्स एट द सेम टाइम। तो एनीवे, गेट नंबर 3 से मैं एंटर करता था, तो मैं एंटर करके अंदर गया। मैंने देखा वहाँ सिंगापुर एयरलाइंस साइनेज ही नहीं है। तो मैंने पूछा, जो वहाँ कांस्टेबल बैठे रहते थे पासपोर्ट चेक के लिए, ऐसे ही मैंने उनसे पूछ लिया कि हाँ, तो सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर हुआ करता था। उन्होंने कहा हाँ, काउंटर उन्हीं का है, परंतु आपको बहुत देर हो गई है, तो उन्होंने चेक इन बंद कर दिया, पर आप चले जाइए देखिए। मैं गया काउंटर की तरफ, तो वहाँ पे काउंटर के पीछे केबिन था। उस केबिन से कोई निकले, महाशय, उन्होंने मुझे एक बोर्डिंग कार्ड दिया, कहा आप MP सिंह? हमने कहा हाँ, बोर्डिंग कार्ड दे दिया। उस समय तक भी मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस का ये सिस्टम था कि बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास वालों का बोर्डिंग कार्ड पहले से प्रिंट कर देते थे। तो बोर्डिंग कार्ड मैंने ले लिया। उसके बाद इमिग्रेशन के थ्रू जाना था, तो एम्बार्केशन कार्ड वगैरह मैंने फिल किया। और आप आपके मैं कैसे बता सकता हूँ, आपको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। एयरपोर्ट भरा हुआ था, खचाखच, भीड़ बहुत थी। इट वॉज टोटली केओटिक एज यूजुअल, डिसऑर्गेनाइज्ड। परंतु जो 5-6-7 जो लाइनें थी इमिग्रेशन की, उसमें कोई भी नहीं था। मतलब देयर वाज नॉट अ सिंगल सोल इन द होल एरिया। मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। एनीवे, आई पास्ड थ्रू इट। उसके बाद नेक्स्ट हर्डल वाज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए उस समय 2 बड़े-बड़े लंबे टॉल गेट्स हुआ करते थे सिक्योरिटी क्लियर करने के लिए, और बड़ी लंबी लाइनें लगा करती थी। अक्सर 1 घंटे 1.5 घंटे कभी-कभी लग जाते थे लाइन ही क्लियर करने में। उस दिन मैंने देखा कि एयरपोर्ट तो भरा हुआ है एज यूजुअल, उतने ही लोग हैं जितने हमेशा मिलते थे, परंतु दोनों गेट्स के सामने सिक्योरिटी लाइन में कोई नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, मैं उस सिक्योरिटी के थ्रू गया। आई वाज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड द फ्लाइट। विदिन अ फ्यू मिनट्स ऑफ माय बोर्डिंग दे क्लोज द गेट एंड दे टुक ऑफ। मैं पहुंचा सिंगापुर। तो अगले दिन मैंने फोन करके उषा को कहा कि उषा, बता देना गुरुजी को जब अगली बार जाना, कितनी अच्छी फ्लाइट रही मेरी, कितनी सिंपल इजी फ्लाइट गुरुजी ने करवाई। परंतु आप उषा ने फिर फ़ोन किया जब अगली बार गई, अगले हफ्ते गुरुजी के पास, मतलब अगले थर्सडे को, और उन्होंने मुझे बताया कि
गुरुजी ने तो मौका ही नहीं दिया कुछ कहने का। मैंने जो ही उनके पैर छुए, गुरुजी कहने लगे, अच्छा अंकल की फ्लाइट कैसी रही बता। यू नो गुरुजी, दिस यूज्ड टू हैपन अ लॉट। गुरुजी अक्सर अपना कुछ मिरेकल करते थे, कुछ कृपा करते थे, उसके बाद जस्ट टू मेक श्योर कि देयर इज नो डाउट बता भी देते कि क्या किया उन्होंने, समझ में आ जाता था। तो ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता था, इसलिए कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। मुझे उस समय नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया। जी, उस दिन मैं सोच के बैठ गया कि अब जब गुरुजी कहेंगे तभी मैं उठूंगा, तभी जाऊंगा। तो यू नो व्हाट आई डिड, बिना सोचे समझे आई सरेंडर्ड, राइट, बिकॉज आई सरेंडर्ड टू हिज विल। आई डिसाइडेड दैट लेट हिम डिसाइड, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ डिसीजन। I'll be at his mercy basically, you know. I'll let him do whatever he wants to do. If you want me to go at a certain time, I'll go. So I had completely surrendered. पर उस समय मैं समझ नहीं रहा था, मैं सोच नहीं रहा था। जब बहुत बाद में समझ में आया, since I had surrendered, it gave me that beautiful experience. That's possible only when we surrender to him, to his wishes, to his will. तो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप try to surrender. And the easiest way to surrender is to basically to stop asking him for things. गुरुजी कहते थे, मांगो मत मानो। आप उनके बारे में समझिए, आपके एक्सपीरियंस अच्छे होंगे ही। आप समझिए कि वो कौन है और उनसे मांगना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू सरेंडर, सिंपलेस्ट वे टू सरेंडर। वैसे भी उनसे क्या मांगना, उनको सब कुछ मालूम ही है, और ही ऑल्सो नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। सो व्हाई गो थ्रू दैट, यू नो, even the process of asking him for anything, even in our mind, just leave it to him. Just surrender, just stop asking, just accept him as our guru, as who he is. एक एक्सपीरियंस आपसे और मैं शेयर करना चाहता हूँ, which was very important. गुरुजी पंजाबी में बोलते थे, दुगरी के पंजाबी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अक्सर बोल जाते थे, कुछ समझ में नहीं पाता था। एक बार कुछ उन्होंने मुझे बोला, कुछ समझाया, मुझे कुछ नहीं समझ आया। और तो बगल में कोई और थे गुरुजी के सेवादार, तो बाद में उनसे पूछ रहा था मैं कि क्या बोला, तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने बताया जो उनकी समझ में था, जो उन्होंने सुना। परंतु उससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, और मैंने आई डिडंट एंड अप डूइंग व्हाट गुरुजी हैज आस्क्ड, आई डिड समथिंग एल्स। बट एनीवे, बाद में मुझे बहुत बुरा भी लगा। ये कभी और सुना दूंगा क्या हुआ था उस बार। उसके बाद गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाया, दिन में एक टाइम दिया, मैं पहुंचा। गुरुजी अकेले थे। गुरुजी ने बहुत प्यार से बट बहुत स्ट्रिक्टली बताया, मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज था। गुरुजी ने कहा, अपने और मेरे बीच में किसी को मत ला। और उसके बाद उन्होंने मुझे 2 फोन नंबर दिए। उन्होंने कहा, एक फोन नंबर गौरव का है, कहा उनका जो उनका नेफ्यू था, जो मैनेजिंग द मंदिर नाउ, और दूसरा फोन नंबर उन्होंने कहा कि ये मेरे ड्राइवर का है। तो मैंने इन दोनों को बता दिया है, तू जब भी फोन करेगा, मैं पाठ में भी बैठा हूँ, मैं तुझसे बात करूँ। तो यू नो, ही हैड given a very, very valuable message, very crucial message that is for all of us. First message is, never put anybody between you and him. There should be no middleman. Make direct contact. Whatever you want to know from Guruji, you talk to Guruji. You reach out to him. Don't ask anything of anybody else about Guruji. Don't try to get anybody else's interpretation about Guruji. Second, उन्होंने कहा 2 फोन है, और तब कभी भी फोन कर ले, मैं तुझसे बात करूंगा, doesn't matter what I do. That means he is always available. His doors are always open. We must reach out, but we must, we must make our effort to reach him. How do you reach him? How do we reach him? How do we communicate with him? ये भी उन्होंने समझाया था। उन्होंने बार-बार कहते थे, टेलीपैथी से बात किया कर। मुझे समझ में नहीं आता था, मैं कहता था, सोचता था मैं, गुरुजी कहते हैं, मैं वैसे भी बात नहीं करता था। गुरुजी ने कह दिया था कुछ पूछा नहीं कर, तो मैं पूछता नहीं था, और बीच-बीच में बोल देते थे टेलीपैथी से बात किया। सोचता था ये टेलीपैथी क्या होती है। मैंने कहा कि गुरुजी, हो सकता है टेलीपैथी से बात कर लें, और मैं कैसे टेलीपैथी से बात करूंगा, मुझे क्या मालूम टेलीपैथी क्या होती है। बहुत बाद में समझ में आया कि टेलीपैथी, basically what Guruji was saying is meditation. Meditate and make contact. And I want to share with you is that only way to make contact with Guruji
and to communicate with him, to learn anything from him, and to have real experiences is through meditation. So please make time for meditating. That is more important than anything else. Nothing else is even closely important. You can ignore everything, but please don't ignore meditation. You must make time for meditation and meditate. और आप लोग वेट नहीं करिए, ये नहीं सोचिए कि जब बहुत से लोग संगत में इकट्ठा होंगे, बड़ी अच्छी तरह से सजा होगा, सब कुछ बड़े अच्छी तरह लंगर बनेगा, तभी हम मेडिटेट करेंगे. See, meditation is with Guru. The rest of the people are not important for meditation. Meditation is just, developing a relationship of ourselves, myself, yourself with Guru directly. And for that, we don't need a huge Sangat. We don't need a paraphernalia. We don't need a langar. We don't need anything. We just need ourselves. We need our Guru and time. So just have a Guru's photo in front of you. Earn a diya if you can. But even that is, not important if you don't have it. But make time. Just sit down and meditate peacefully, quietly. Please do that regularly, and you will be amazed. I can guarantee, that you will be amazed at the results you will have. But please make time. Make time for Guruji and make enough time. Because see, whenever we sit down for anything, with Guruji for meditation or anything else, we have so much garbage in our brain, in our head. It takes some time for Guruji to clear all that up. So don't sit for 5 and 10 minutes thinking that you have meditated. It may just take 10, 15, 20 minutes for Guruji to clear up all that mess that's in our head. So make enough time, at least half an hour, at least 45 minutes, maybe 1 hour. Make that much time, and you'll be amazed by, the beautiful results you'll have. That's the only way to communicate with Guruji. Now, there are a few things that Guruji told us directly, and I want to share that. Because I think those of you who have known Guruji, you all already know that. So you will have to excuse me. But some of you may not have known Guruji when he was there. But you probably heard it again, but I'll repeat. पहली बात उन्होंने कहा कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि उससे बात मतलब मांगो मत मानो. And that is very important, and I have explained the reason for it. Very important message from him was, don't hurt anyone. Don't hurt anyone. And we can hurt people not just physically, we can hurt them mentally, we can hurt them emotionally, we can hurt them financially, and in many different ways. Don't do any of that, please. Because if you do that, knowing fully well what you're doing, then you are responsible for the consequences directly yourself. The rest, Guruji will take care. आपके जो पुराने karmic baggages हैं, Guruji will take care of that. If innocently you make mistakes, Guruji will take care of it. But if on purpose you make mistake, knowing that you're making a mistake, the responsibility for taking care of that belongs to you. So please understand that. Never hurt anybody. And the reason for that is also very simple. That's a law of karma. The fundamental reason is that we all have come from him. So we are all his children. We are all connected. So whatever we do to anybody else is going to happen to us because we are doing it to ourselves. So always try to do something good. Never do something wrong, something bad. उन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझाया, गुप्त जाप, गुप्त दान. और उन्होंने कहा जब भी मौका मिले गुप्त जाप करते रहा, जितना भी हो सके गुप्त दान में. गुप्त जाप में उन्होंने जाप जो बताया, मुझे बताया उस समय वो था ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. That's it. बाद में संगत ने ऐड कर दिया ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. Actually, there is no reason for it, because when Guru is Shiv, why are you repeating it? But anyway, you can repeat it if you want. You're saying the same thing. Guruji Sada Sahai, Shivji Sada Sahai means the same thing, because Guru is Shiv. So उन्होंने कहा ये, और उन्होंने कहा गुप्त जाप किया कर. जैसे यहाँ पे हम लोग साथ में बैठ के करते हैं तो ये लाउडली जाप करते हैं. ऐसा जाप नहीं, अपने मन में करते रहिए. जब भी मन आए, जब भी समय मिले करते रहिए. और उन्होंने आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, उसके लिए भी एक्सपीरियंस. For him to bring home the value of jap to me. जब मुझे ये समझ में आया कि मैं गुरुजी अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं, तो मैं फिर थोड़ा चिंतित था कि जब मैं बैठता हूँ, हम वैसे तो कभी भी पूरे ख्याल नहीं आने चाहिए, कोई गलत ख्याल नहीं आना चाहिए.
परंतु एटलीस्ट जब गुरुजी के सामने बैठा हूँ, गुरुजी की संगत में बैठा हूँ, तो उस समय तो कम से कम मेरे बुरे ख्याल नहीं होने चाहिए किसी के लिए, कोई अगली थॉट्स नहीं होने चाहिए, कोई गलत ख्याल नहीं होने चाहिए। तो माइंड पे तो अपने कंट्रोल रहता नहीं है। मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा अच्छा मैं जाप शुरू कर देता हूँ। अगर जब जाप करता रहूंगा तो उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे दिमाग में। तो मैं जब भी संगत में जाता था, मैं चुपचाप अपने मन में जाप करता रहता था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, कीप रिपीटिंग। एक दिन गुरुजी ने बुलाया अपने कमरे में ड्यूरिंग द संगत, और गुरुजी बहुत खुश थे। कहते हैं जैसे जाप करता है ऐसी जाप किया कर, हमेशा किया कर, जितना हो सके किया कर। तो मुझे he was telling me the importance of job basically, right? और मैंने जाप, I was not doing it for the any great reason. I was doing it probably for not such a great reason, but nevertheless I was doing the right thing. So he encouraged. मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले, मौका बहुत रहता है सबके पास। आप अगर कार है, आप कार चला रहे हैं, कार में बैठे हैं, जर्नी, you are in the plane, you are in the train, you are in the bus, आपके पास समय बहुत है, जाप करिए। कभी आप अकेले बैठे हैं तो जाप करिए, जब भी हो सके जाप करिए, और जितना हो सके दान करिए। कभी मौका मिलेगा तो उसका भी आपको लेसन बता दूंगा, बट जितना हो सके दान करिए। मिनिमम आप जितना आपके पास है 10% आपको दान देना चाहिए। एंड द थॉट इज दैट एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम हिम, इट इज हिज ग्रेस। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दान दे रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने बताया गुप्त दान, जो आया है उनकी कृपा से आया है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दे रहे हैं, उनकी कृपा से आया, उन्हीं का उन्होंने दिया, उसमें थोड़ा सा आगे पास हो रहा है। It didn't belong to us. We are not going to take anything with us. Share some of that with others who are our brothers, who have also come from him. और गुरुजी ने एक बात और बहुत अच्छी बताई। उन्होंने कहा हमेशा जो भी कर गुरु के लिए कर, गुरु को ऑफर करके कर। उस समय उषा और हम साथ बैठ खड़े थे। उन्होंने उषा की ओर देखा, कहा कि लिपस्टिक भी लगाया कर तो ऐसे लगाया कर कि गुरु के लिए लगा रही। And the reason for that is also actually explained very well in our scriptures. Gita also explains that. We create karma by our actions, except when the actions are offered to Lord, to divinity. So आप गुरु के लिए जो भी करेंगे, उससे आप कार्मिक बैगेज नहीं क्रिएट करेंगे। तो आप अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप अपने लिए नहीं करिए, उसे गुरु जी के करिए। आपको कहीं जाना है तो अपने लिए नहीं जाइए, गुरु जी के जाइए। आपको घर बनाना है तो गुरु जी के लिए बनवाइए। आप घर में रहिए, घर की देखभाल करिए। आपने बिजनेस बनाया है तो आप यू बिकम द सीईओ, यू रन द बिजनेस, बट डू इट फॉर हिम। So just keep that in mind. Whatever you want to do, please do it for Guru, not for yourself. और कुछ आपको एक आध मोर इम्पोर्टेंटली मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने डायरेक्टली नहीं बताया, पर ही एक्सप्लेन दैट थ्रू हिज कंडक्ट वेरी क्लियरली। और बहुत लोगों ने सोचा नहीं होगा इसके बारे में। देखिए हम लोग जब जाते थे तो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट, खैर उसके बारे में बता चुका हूँ। गुरुजी हमेशा ठेठ पंजाबी, अपने गांव की पंजाबी में बात करते। लेसन फ्रॉम दैट वी शुड ऑल टेक इज सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान, एंड वी आर लैकिंग। हमें बहुत कमी है, हिंदुओं में बहुत कमी है। हमें बहुत परेशानी होती है अपनी भाषा बोलने में, अंग्रेजी बोलते रहते हैं, है? और हमें बहुत परेशानी है बताने के लिए कि हम हिंदू हैं। हमें गिलानी होती है। तुर्कों का रूल हुआ, फिर अंग्रेजी ने रूल किया, फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वर्स देन इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस। उन्होंने जितना हमें सफोकेट कर सकते थे हम लोग किया है, to the extent that our self-respect is almost destroyed. So we have to rebuild it. That's what our Guruji was telling us. Be proud of who we are. Respect our language. अपने जितने ट्रेडिशंस हैं हमारे, जितने हमारे कल्चर है, जितना हमारा हेरिटेज है, जितनी हमारी सिविलाइजेशन है, जितने हमारे थॉट्स हैं, सब रेस्पेक्ट करिए, उसका आदर करिए। Everything is worth being proud of. Especially we come from देवभूमि। और गुरुजी देखिए जितना हम लोग को लंगर करवाते थे, 4 लोगों को एक साथ करवाते थे। पता नहीं लोगों ने सोचा इसके बारे में कि नहीं। हमारी 4 जातियां होती हैं। ये जातियां भगवान ने नहीं क्रिएट करी, ये हमने क्रिएट करी। एंड दे शुड नॉट बी देयर। हिज मैसेज वाज वेरी क्लियर, गेट रिड ऑफ इट। अगर हमारी जातियां नहीं होती, ज्यादा मैं बिलेबर नहीं करना चाहता हूं, तो वी वुड नॉट हैव लॉस्ट अ सिंगल वॉर अगेंस्ट दिस तुर्क्स, बिकॉज वी वर सो मेनी, but we kept losing to so few.
because only certain people could fight. The rest were spectators. Just think about it. If we were united, our history would have been different. We are still not united. We haven't learned anything. We're still going through the same problem internally. और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुरु जी जब जहां भी बैठते थे एक तरफ शिव जी रहते थे, एक तरफ गुरु नानक रहते थे. Message is very clear. There is no difference among Hindus and Sikhs. That message is getting lost again and again and again. It is getting very bad right now. So that message should be very clear. We are all the same. Hindus and Sikhs are same. Guru Gobind Singh created Sikhs, his Shish, to protect Hindus. Sikhs are Hindus' older brothers. The first child, first son in the family became Sikh, right? So that he could stand up and protect and fight against the Turks. We have lost that lesson. We should remember that, and we should teach others, those who don't know. Now, of course, we have to teach that personally because our books won't teach us. And if you want to know why our books won't teach us that, look at the list of the education ministers we have had since independence. You will know it, why those lessons are not there. So we must learn. We must keep that in our mind that Hindus and Sikhs are the same, absolutely the same. No difference. Has never been any difference, should not be any different. Don't let these people, anybody tell us that we are different and we should do things differently. गुरुजी ने और भी बहुत सी चीजें समझाई हैं, जैसे गुरुजी ने कभी रिचुअल्स में नहीं इंपॉर्टेंस दी. रिचुअल्स में इंपॉर्टेंस दी हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे, आपको कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स, बिकॉज दे गॉट समथिंग आउट ऑफ इट. और गुरुजी ने कोई रिचुअल्स में इंपॉर्टेंस नहीं दी. भगवान के लिए कोई रिचुअल्स नहीं है. यहाँ तक कि गुरुजी ने आरती तक की इजाजत नहीं दी थी. पहले हम लोगों ने आरती देखी अभी थोड़ी देर पहले, संगत शुरू होने के पहले. वो आरती भी शायद 2004-2005 की रही होगी. That is the first time Guruji allowed even aarti to be there. Other than that, there was no rituals at all. It was just, and there were no running to temples either. So please don't keep running to Bada Mandir thinking that you are doing yourself some good all the time. No, Guruji ने कहा, आपको बताता हूँ मैं, गुरुजी ने कहा, मैं जहाँ हूँ वहाँ मंदिर है. Wherever he is, that's where the temple is, because he is where we go to temple for, right? He is why we go to the temple. He's Shivji. So please, keep him in your heart and your mind. Keep your temple inside you. Nobody can take it from you. Nobody can damage it. And it's always there. You don't need to run to any temple. Of course, we should all go to Bada Mandir once in a while. That's a creation of Guruji. And we must pay our respect as our pilgrimage. So we definitely should do that. But the last lesson I want to share with you is, and that's very important. There is no mythology in our tradition that we are made to believe there is. ये mythology the word है, ये अंग्रेज लाया और हमारे में हीन भाव डालने के लिए, और हमने इसे स्वीकार कर लिया. इतना स्वीकार कर लिया कि अपनी ही चीजों को हम माइथोलॉजी बोलते रहते हैं. शर्म आनी चाहिए. हमने सीखा गुरु जी से कोई माइथोलॉजी नहीं है. हमने एक बार गुरु जी से पूछा हनुमान, गुरु जी ने खुद ही बता दिया वो कौन थे, राइट? माइथोलॉजी नहीं थे वो. गुरु जी ने मुझे बताया एक बार हनुमान जी कौन थे. मैंने उनसे पूछा हनुमान जी, गुरु जी ने तुरंत बोला सांडा मुंडा है. Those were his words. And if you read the scriptures, you'll find that Hanumanji was an incarnation of Lord Shiva. He came at the same time Lord Vishnu came as Ram to help Ram. He himself told me that. गुरु जी के संगत में वहां एम्पायर स्टेट में 2 प्रिंटेड फ्रेम्स थे माँ के. एक मेरे ख्याल से, if I remember correctly, one was माँ अम्बा, one was माई दुर्गा, something like that, mother goddess. एक दिन कोई मेरे सामने पूछ रहा था गुरु जी के बारे में, उनसे गुरु जी के बारे में, फोटो के बारे में, ये कौन, फोटो क्या है? गुरु ने कहा मेरी बेटियां हैं. And like that, there's so much more that I can share with you. There's no mythology. Our Purans are our history, much adulterated because of people who kept it. So please
skip all those passages which talk about castes, which talk about giving money to the Brahmins. Those were added. But read the rest. गुरुजी ने हम लोगों से खुद ही बताया, शिव पुराण पढ़ा कर. बहुत से लोगों से बोला, मुझसे नहीं बोला, पर बहुत से लोगों से बोला, शिव पुराण पढ़ा कर. You know, why would Shiv himself, Lord Shiva himself said that? You know, because it is there, it is true. But please beware that the guardians of such holy books, holy history, have tampered with it and added things there to serve their own interests. Usko avoid kar dijiye. Same with all Purans. Our Purans are our history. You know, और आप रामायण भी पढ़िए, महाभारत भी पढ़िए. They are called इतिहास. They are the true history of what happened. और हमारी सरकार गई एफिडेविट फाइल करने सुप्रीम कोर्ट कि भगवान राम काल्पनिक है. इस तरह की पता नहीं क्या क्या हो रहा है. हम लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं, कुछ करना ही नहीं है. आपसे एक लास्ट बात एक और बताना चाहता हूँ, which is very important, which I don't think you will hear from many other people. मैं देखता था कि सभी हमारे यहाँ स्वामी गुरु लोग बाहर घूमने जाते हैं, तरह तरह जगह उनका टूर होता रहता है, यूरोप का, अमेरिका का, एटसेट्रा. मैं सोचता था गुरुजी कभी जाते नहीं कहीं, केवल यहीं पे रहते हैं इंडिया में, मतलब दिल्ली में रहते हैं. कोई पंजाब चले जाते हैं, जब दिल्ली वालों से नाराज हो जाते हैं तो पंजाब चले जाते हैं. कभी नाराज हो जाते थे, कभी कोई बहुत नाराज हो जाते थे दिल्ली वालों से, कहते हैं दिल्ली वाले सब सेल्फिश हैं, पंजाब चले जाते थे. एनीवे, पर एक दिन मैंने कहा कि पूछें गुरुजी से, गुरुजी शायद अगर बाहर जाना चाहे तो मैं उसका फिर इंतजाम करूंगा. मैंने एक दिन अकेला बैठा था गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कभी बाहर जाना चाहते हैं आप इंडिया से? गुरुजी चुप रहे. कभी चुप नहीं रहते थे, बड़े प्यार से मुस्कुराते थे. उस दिन गुरुजी मुस्कुराए नहीं, उन्होंने बस धीरे से बोला, मुझे इंडिया ही अच्छा लगता है. उस समय तो बहुत अच्छी तरह नहीं, उस समय तो बस यही समझा मैं कि गुरुजी ने बोला इंडिया अच्छा लगता है, वही समझ में आया. बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि उस दिन गुरुजी चुप थे, थोड़ा उदास दिखे, बड़े धीरे से बोला उन्होंने, मुझे थोड़ा इंडिया अच्छा लगता है. उसका रीजन क्या था आप देख लीजिए. चारों ओर इंडिया में जो हो रहा है, शर्म आनी चाहिए हम लोग को. हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता खो रहे हैं और हम पर कोई असर ही नहीं. जब कश्मीर, जो हमारे सेज कश्यप का जो घर है, वहां से हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा हेरिटेज सब निकाल दिया गया, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है. हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, वहां पे भाषा कौन सी है? अंग्रेजी. कितने लोग इंडिया में अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हैं? लेस देन 2%, लेस देन 0.5% आर फ्लुएंट. आप देख लीजिए गुरुजी क्यों उदास. इन सब चीजों के लिए भी हमें सोचना चाहिए. और आप सोचेंगे कि पॉलिटिकल मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज नहीं है. वी मस्ट प्रिजर्व आवर हेरिटेज, वी मस्ट प्रिजर्व आवर सिविलाइजेशन, वी मस्ट प्रिजर्व आवर कल्चर. गुरुजी हमारी ही इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कल्चर, आवर हेरिटेज, आवर सिविलाइजेशन. किसी और धर्म में है गुरु? किसी धर्म में नहीं होते गुरु. केवल बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में गुरु हैं. ये दोनों धर्म भी एक ही है. जैसे सिख और हिंदुइज्म एक है, वैसे ही बुद्धिज्म और हिंदुइज्म एक है. ये सेल्फिश इंटरेस्ट लोगों ने अलग कर दिया. That's the last message I want to share with you. If you are not, don't be so self-centered that only think about yourself, your own money, your own job, your own car, your own house, your own health. Expand beyond that, not just your friends and family, but beyond what we are all about together. You know, as a civilization, as a culture, as a nation. Let's make Guruji happy. अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उन लोगों को हेल्प करिए जो कुछ करना चाहते हैं. वो भी नहीं अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम सोचिए इसके बारे में गुरुजी से प्रार्थना करिए. With that, I would like to end my satsang. I hope I've been able to share some of my experiences, some of my thoughts. I think I'm above my time too. And I'm so sorry कि शुरू में कुछ दिक्कतें हुई, मेरी गलतियां थी. इंटरनेट कनेक्शन यहाँ ठीक नहीं था, मैंने पहले चेक नहीं किया था, मुझे चेक करना चाहिए. एनीवे, बहुत अच्छा आप लोगों ने मौका दिया मुझे कुछ शेयर करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपके फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद. मल्टीलिंगुअल ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद. जय गुरुजी. जय गुरुजी. जय गुरुजी. एमपी सिंह अंकल, आज तो आपका सत्संग मेमोरेबल सत्संग बन गया है. आपके सत्संग में इतनी अच्छी आपने बातें बताई हैं
गुरु जी से संबंधित बातें तो बताई हैं आपने, अपनी जो जर्नी शेयर की है इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, हमारी जो माइंड सेट है इंडियन का उसके बारे में, और एक एक बात आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु परिवार की तरफ से आपको वही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, और आने वाले दिनों में आपको हम बहुत जल्दी इनवाइट करेंगे अंकल। इन शॉर्ट, गुरु परिवार विटनेस ए ब्लिसफुल डिवाइन सत्संग फ्रॉम यू टुडे। जय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रायश्री आंटी। जय गुरु जी। अंकल जी, आपका सत्संग इतना अच्छा था, ऐसा लगता है बस हम सुनते रहे, बस और चाहिए था हमें, हम और सुनना चाहते हैं। बहुत डिवाइन सत्संग, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज दा। मैं ये सोचती हूँ कि फिर कभी मौका मिले हम और सुनना चाहेंगे आपसे। आपके पास तो बहुत सत्संग है, बहुत है, इतने एक्सपीरियंसेस है गुरु जी के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में। आपने जितना बताया वो तो हम सुन के प्रभावित तो हुए हैं, हम अभी दिल नहीं भरा। अब ऐसा लगता है हमें और भी सुनना है। हम फिर से वेट करेंगे, फिर दोबारा आप कभी आए और शेयर करेंगे। जय गुरु। बहुत बहुत जय गुरु जी महाराज। ओवर टू मंत्र जाप। सिंह आंटी शुक्राना भजन पढ़ लेते हैं। जी अंकल। जय गुरु जी। सिंह आंटी, डू वी हैव एनी टेक्निकल इश्यूज?
जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। किस किस गल दा शुकराना करा मैं गुरु जी। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। अपना गुरु जी।